अगर आपके मन में एक सवाल आया हो कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है, तो इसका मैं आपको आंसर देना चाहता हूं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा एक्सचेंज मार्केट है जहां पे शेयर्स की, किसी कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, उसको हम खरीदते और बेचते हैं। हमारे आसपास देखिए दो तरह की कंपनीज होती हैं। वो दो तरह की कौन सी होती है? पहली होती है प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि उस कंपनी में पूरा पैसा किसी प्राइवेट ओनर का लगा हुआ है, और दूसरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसमें पब्लिक का पैसा भी लगा होता है। अब ये पब्लिक उस कंपनी में पैसे कैसे लगाती है? उस कंपनी के शेयर्स खरीद के। अब जिस मीडियम पे या जिस जगह पे इन पब्लिक कंपनीज के शेयर्स की खरीदी और बेची होती है, उसी को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसमें आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, और इसकी पूरी नॉलेज आपको इस सीरीज में मैं देने जा रहा हूँ। ये सीरीज आपकी लाइफ में कमाई के नए रास्ते खोल सकती है। इस सीरीज को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हर कंट्री का अपना खुद का स्टॉक मार्केट होता है। हमारे इंडिया में दो मेजर स्टॉक मार्केट है, जिनको हम एक्सचेंज मार्केट भी बोलते हैं। वो है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब कोई भी कंपनी इंडिया में अपने आप को जब पब्लिकली लिस्ट करती है, तो वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करती है, यानी कि BSE के ऊपर और NSE के ऊपर। इंडिया में आज के टाइम पे एक्सचेंज में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, यानी कि आप इन 5000 से ज्यादा कंपनीज के शेयर्स को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट में कमाई करने का सबसे सिंपल तरीका है, किसी भी XYZ कंपनी के शेयर्स को आपको खरीदना है। जब उनके प्राइस बढ़ जाएं, आपको उनको शेयर्स को बेचना है। ये एक नॉर्मल बिजनेस करने जितना आसान है। बस फर्क ये है कि कौन सी कंपनीज के शेयर खरीदने हैं, यानी कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, कितने टाइम के लिए लगाना है, कितना लगाना है, और उन शेयर्स को कब बेचना है, ये आपको पता होने आना चाहिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर सम रीजंस मुझे पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स खरीदने हैं। अपन अज्यूम करते हैं कि आज पंजाब नेशनल बैंक के शेयर की, एक शेयर की वैल्यू 35 रुपए है। अब मुझे इसी शेयर में क्यों इन्वेस्ट करना है? इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी पे मैंने कोई रिसर्च करी हो, कोई टेक्निकल एनालिसिस किया हो, फंडामेंटल एनालिसिस किया हो, या किसी ने मुझे टिप दी हो कि इस कंपनी के 35 रुपए की वैल्यू कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद 40 रुपए होने वाली है। अब मैंने 35 के हिसाब से इस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लिए। अपन अज्यूम करते हैं 500 शेयर्स खरीद लिए, यानी कि 35 × 500 यानी कि 17,500 रुपए के मैंने शेयर्स खरीद लिए। अब उसी दिन या कुछ टाइम बाद अगर इन शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर इसकी वैल्यू घटेगी, तो ऑब्वियसली मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी घटेगी, और मुझे अपने शेयर को प्रॉफिट में या लॉस में सेल करना होगा। वो सिचुएशन, शेयर वैल्यू और मेरे डिसीजन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो स्टॉक मार्केट कमाई करने का बहुत ही अच्छा जरिया है। बस इसके लिए जरूरत है सही तरह के नॉलेज की और कुछ पैसों की, जिनको आप इन्वेस्ट करके कमाई कर सकते हैं। अभी स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। पहला होता है ट्रेडर और दूसरा होता है इन्वेस्टर। दोनों ट्रेडर और इन्वेस्टर का शेयर्स खरीदने का तरीका और शेयर्स बेचने का तरीका सेम होता है। बस फर्क ये होता है कि ट्रेडर डेली या शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स खरीदता है और उनमें ट्रेडिंग करता है, उसमें से कमाई करता है और आगे बढ़ जाता है। और इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट करता है, उसमें ट्रेडिंग नहीं करता है। वो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करता है और सालों बाद उसको बेचता है। जो ट्रेडर होता है, उसके पास नॉलेज होता है कि डेली या शॉर्ट टर्म में कहाँ ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक्स में पैसा लगा के कमाई कर सकते हैं, वो इन्वेस्टर को नहीं पता होती, वो ट्रेडर को पता होती है। लेकिन इन्वेस्टर के पास बड़ा विजन होता है। वो किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट तभी करता है जब उसको पता होता है कि इस शेयर की वैल्यू 1 साल, 2 साल या पर्टिकुलर टाइम बाद बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर अपन सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, तो इसकी वैल्यू 90 लाख करोड़ के आसपास है, जिसमें 5000 से ज्यादा कंपनीज के शेयर्स की डेली ट्रेडिंग होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि स्टॉक मार्केट को आखिर चलाता कौन है, क्योंकि आप अगर अपने पैसों को इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसे आखिर जाते कहां हैं? वेल, इसका जवाब है सेबी, यानी कि SEBI, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा बोर्ड है जो इंडियन स्टॉक और सिक्योरिटी मार्केट को मैनेज करता है, चैनलाइज करता है, और इस बात का ध्यान देता है कि कहीं कोई फ्रॉड या गलत काम तो नहीं हो रहा है। किसी भी कंपनी को अपने आप को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करना होता है, तो वो सेबी की परमिशन और सेबी की गाइडलाइन के बिना ना तो आगे बढ़ सकती है और ना ही अपने आप को लिस्ट कर सकती है। एंड सबसे बड़ी बात, सेबी इंडिया की इंडिपेंडेंट एजेंसी है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिससे आप प्रॉफिट कमा सकें। स्टॉक मार्केट में यूजुअली 3 तरह की कंपनीज काम करती हैं, जिनको हम स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कहते हैं। अभी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में मतलब होता है कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है। जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू 5000 करोड़ से नीचे होती है, उसको हम स्मॉल कैप कहते हैं। जिसकी वैल्यू 5000 करोड़ और 20,000 करोड़ के बीच में होती है, उसको हम मिड कैप कहते हैं। और जिस कंपनी की वैल्यू 20,000 करोड़ के ऊपर होती है, उसको हम लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल PNB, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की आज के टाइम पे मार्केट वैल्यू 39,000 करोड़ की है, यानी कि PNB की मार्केट वैल्यू 39,000, यानी कि PNB लार्ज कैप कंपनी। इंडियन स्टॉक मार्केट मेनली 2 एक्सचेंज की वजह से चल रहा है, जिसको हम BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब अगर हम BSE की बात करें, तो BSE ने 30 बड़ी बड़ी एक्टिव और वैल्यूड कंपनी का एक इंडेक्स बनाया है। उसी इंडेक्स को हम सेंसेक्स कहते हैं।
ये 30 कंपनी की एवरेज उतार चढ़ाव से सेंसेक्स मूव करता है। सेंसेक्स का मेजर यूज मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ को प्रेडिक्ट करना है और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करना है, जिसकी हेल्प से इंडियन स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम मैनेज होता है। फॉर एग्जांपल आज सेंसेक्स 200 पॉइंट चढ़ गया, यानी कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट में वो जो 30 कंपनीज है वो पॉजिटिव है। अगर आज आपने सुना कि 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट सेंसेक्स नीचे गिर गया, यानी कि वो 30 कंपनी जो इस इंडेक्स को बना के चल रही है वो नीचे जा रही है, इसीलिए सेंसेक्स भी नीचे चला गया। NSE ने भी अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की टॉप 50 एक्टिव और वैल्यूड कंपनी का एक इंडेक्स बनाया है जिसका नाम है निफ्टी 50। जैसे सेंसेक्स के इंडेक्स में 30 कंपनीज आती हैं और उसे BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मैनेज करता है, उसी तरह निफ्टी में 50 कंपनी आती हैं और उसे NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मैनेज करता है। दोनों का पर्पस कॉमन है, यानी कि मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ को प्रेडिक्ट करना और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करना, जिसकी हेल्प से इंडियन स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम मैनेज होता है। फॉर एग्जांपल आज निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चला गया, यानी कि निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनी है उनकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी जा रही है। या फिर आज निफ्टी 400 पॉइंट नीचे गिर गया, यानी कि निफ्टी में जो 50 कंपनी है उनमें एवरेज बेसिस पे डाउनफॉल देखा जा रहा है। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड करते हैं या ट्रेड करने जा रहे हैं तो आपको बुल और बेयर का कॉन्सेप्ट समझना होगा। जब भी मार्केट पॉजिटिव होता है या ऊपर जा रहा है तो उसको हम बुल मार्केट या बुलिश मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आज बैंकिंग शेयर्स या बैंकिंग सेक्टर बुलिश है। उसी तरीके से जब मार्केट नेगेटिव होता है या नीचे जा रहा होता है तो उसको हम बेयर मार्केट या बेरिश मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये रिटेल शेयर या रिटेल सेक्टर आज बेरिश रहा। दोस्तों अब जो लोग शेयर्स को खरीद के मार्केट को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं उन लोगों को भी स्टॉक मार्केट में बुल्स कहा जाता है, और जो लोग शेयर्स को बेच के मार्केट को गिराने की कोशिश करते हैं उन लोगों को स्टॉक मार्केट में बुल्स कहा जाता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट पे जब आप शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं तो उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब आप ट्रेडर हैं कि आप इन्वेस्टर हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये ट्रेडिंग भी दो तरह की होती है, ये अलग चीज है। पहली होती है इंट्राडे और दूसरी होती है डिलीवरी। जब आप किसी शेयर को आज खरीद के उसको आज ही बेच देते हैं तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, और जब आप किसी शेयर को आज खरीदते हैं और उसको नेक्स्ट डे या कुछ दिन बाद बेचते हैं तो उसको हम डिलीवरी ट्रेड कहते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये स्टॉक मार्केट से जुड़ी काफी सारी बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी और बातें जानना चाहते हैं और ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं तो कमेंट में यस टाइप करें। और दोस्तों अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो इन वीडियोस को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।